हेलो दोस्तों, क्विक लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज की इस लेक्चर में हम बिल्डिंग स्टोन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल और सभी एग्ज़ामों में आज तक पूछे गए हैं। और साथ में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करूंगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बिल्डिंग स्टोन के बारे में यह बता दूं कि यह हमारा पार्ट 1 है। यह पार्ट 1 है और मैं 3 पार्ट में इसको कवर करूंगा बिल्डिंग स्टोन को, जिसमें सेकंड और थर्ड पार्ट में मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें टेस्ट अर्थात परीक्षण से सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से किसका निर्माण होता है? तो मैं दोस्तों बता दूं, जब भी हमारा मैग्मा अर्थात पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ द्रवित अवस्था में होता है उसे मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा। और जब यह अत्यधिक दाब के कारण ये पृथ्वी की ऊपरी सतह को जब क्रैक करता है तो यह क्रैक फटने के बाद अर्थात यह धरातल पर ऊपर की तरफ आकर जमने लगता है। जब यह मैग्मा ऊपर आता है तो इसको क्या बोलते हैं? लावा बोला जाता है। याद रखिएगा, लावा। और यही लावा का कठोरीकरण होता है और वह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही धीरे धीरे वह ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के फलस्वरूप वह चट्टान का रूप पकड़ लेता है। और इस प्रकार से बना हुआ चट्टान, ऊपरी भाग में जो इकट्ठा हुआ चट्टान होता है उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप, और उसके नीचे वाले भाग में इकट्ठा हुआ चट्टान को ग्रेनाइट बोला जाता है। क्या? ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा बेसाल्ट एंड ट्रैप। बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिना अथवा मृत्तिका जैसे मुख्य संगठकों वाली सेल कहलाती है। अर्थात कि जिस सेल में एल्यूमिना अर्थात Al2O3 का मात्रा ज़्यादा होगा। किसका? Al2। क्या? Al2O3 का मात्रा ज़्यादा होगा तो वह किस प्रकार का चट्टान कहलाएगा? तो वह आर्जिलेसियस रॉक कहलाता है। क्या? मृत्तिकामय चट्टानें, अर्थात जिसमें क्ले की मात्रा हो, क्ले। तो ठीक है दोस्तों, और मैं साथ में यह भी बता दूं, सिलिकामय सेल किसे कहते हैं? जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो, SiO2 की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वह सिलिकामय चट्टान कहलाएगा। और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होगा अर्थात चूना कहेंगे, जिसमें चूना का मात्रा ज़्यादा होगा उसे चूनामयी चट्टान अर्थात कैल्केरियस रॉक कहा जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम बता दें, जब भी आग्नेय चट्टान अर्थात उसमें प्राकृतिक माध्यम के द्वारा जैसे वायु, टेम्परेचर, ताप, दाब इत्यादि के कारण उसमें फिर नदियों के प्रवाह के कारण उसमें कटाव छटाव हो जाता है, और कटाव छटाव होने के बाद वह किसी समतल भूमि पर इकट्ठा होकर परत दर परत एक रॉक चट्टान का निर्माण कर लेती है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक, यह लेयर रूप में होती है। याद रखिएगा, यह किस फॉर्म में होगी? अस्तरित चट्टानें होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें मृत्तिकामयी चट्टान में एग्जाम्पल याद रखिएगा कि स्लेट एंड लेटेराइट आर्जिलेसियस रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर चिनाई में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में पत्थरों की ही चिनाई किया जाता था। आजकल ईंटों की चिनाई प्रचलित है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर पत्थर चिनाई ही प्रयोग की जाती है। तो पत्थर चिनाई भी करने से पहले यह ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि उस पर लगने वाला दाब किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात उस पर जो दाब आए वह लंबवत होना चाहिए। नहीं तो लंबवत नहीं रहने पर स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दाब में परिवर्तन आ जाता है।
तो इसलिए दोस्तों पत्थर चिनाई में पत्थर पर लगने वाला दाब कैसा होना चाहिए, तल के लंबवत होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, तल के दिशा के लंबवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक का चयन करें। मतलब सॉफ्ट रॉक में सुरंग टनल का निर्माण जब करेंगे तो उसमें किस प्रकार के विस्फोटक का हम प्रयोग करेंगे। तो बता दूं, एक अमोनिया डायनामाइट होता है। अमोनिया डायनामाइट एक प्रकार का ऐसा विस्फोटक होता है जो सॉफ्ट मुलायम चट्टानों को तोड़ने में काम आता है, अर्थात सुरंग बनाने में। और मैं यह भी बता दूं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले सी, अमोनिया डायनामाइट। और अमोनिया डायनामाइट किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, यह इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि अमोनिया डायनामाइट में 75% ग्लिसरीन होता है, 75% ग्लिसरीन और 25% महीन बालू, ठीक, अर्थात सिलिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संगठक है। ग्रेनाइट अर्थात जो मैग्मा हमारा ऊपर आके पृथ्वी के ऊपर जो जमा होगा, कठोरीकरण होगा, वो बेसाल्ट और ट्रैप कहलाता था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, जो ठीक उसके नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेनाइट कहलाएगा। तो ग्रेनाइट में मुख्य संगठक क्या होगा, तो ग्रेनाइट में मुख्य संगठक मैं बता दूं, क्वार्टज होता है, अवरक जिसे माइका कहते हैं, और फेल्सफर, ये मुख्य संगठक होगा, अर्थात खनिज होगा जिससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रेनाइट के बारे में और भी कुछ पॉइंट है कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टानें होती है। किस प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। मैं एक बार फिर बता दूं, आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो मैग्मा हमारे पृथ्वी के अंदर द्रवित अवस्था में रहता है, तो ताप दाब के कारण ये ऊपरी परत को तोड़ के बाहर आ जाता है, और जब यह बाहर आएगा तो इसे लावा का नाम दिया जाएगा, और इस प्रकार बनने वाला चट्टान क्या होगा, आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है दोस्तों, और आग्नेय चट्टान अस्तरित होती है। कैसा, इसमें लेयर नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्तरित होती है। और इसमें सिलिका होता है, सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, अर्थात कहने का मतलब है SiO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। किसका, SiO2, सिलिकामय युक्त चट्टानें होती है ग्रेनाइट, और यह टिकाऊ होती है, और इसका सजावटी कार्यों में भी इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। और भी मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि दानेदार रूप में होती है। दानेदार मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स इस पे रहते हैं, और इस पे इसलिए पॉलिश करना आसान होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस चट्टान पे पॉलिश करना आसान होता है, तो ग्रेनाइट वाले चट्टानों पर पॉलिश करना आसान होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है ब्रिज के पियर्स में, रिवर वॉल में, और मास कंक्रीट डैम वर्क में। ठीक है, डैम हम बनाएंगे जहाँ पर मास मेजर रूप में कंक्रीटिंग का काम किया जाएगा, तो वहाँ पे ग्रेनाइट प्रकार की पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट क्या है। क्वार्टजाइट क्या है, तो मैं आपको बता दूं क्वार्टजाइट क्या है। तो क्वार्टजाइट से पहले मैं आपको भूगर्भिक आधार पे मैं चट्टानों का वर्गीकरण मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इसके पहले मैं बता दूं कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक, एक आग्नेयी चट्टानें, एक अवसादी चट्टानें, और तीसरा रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो आग्नेयी और अवसादी चट्टानों का ताप दाब ऊष्मा के कारण कुछ समय बाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उनके कैरेक्टर्स, उनके बॉन्डिंग में परिवर्तन आ जाता है, उनके नेचर्स में परिवर्तन आ जाता है, और इस प्रकार वह उनका गुण भी बदल जाता है, और इस प्रकार नए चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तब उस चट्टानों को हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और यही मेटामॉर्फिक रॉक होता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक के साथ साथ इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और यह सिलिका की मात्रा इसलिए अधिक होती है क्योंकि ये सैंडस्टोन का जब मेटामॉर्फिक में कायांतरित चट्टान में जब बदलता है सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन ही कायांतरित में
क्वार्टजाइट में बदलता है। किसमें? क्वार्टजाइट में बदलता है। याद रखिएगा दोस्तों। सैंडस्टोन किस में बदलेगा? क्वार्टजाइट में। तो क्वार्टजाइट में क्या होगा? सैंडस्टोन है तो इस सैंड में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार का क्वार्टजाइट क्या है? तो एक सिलिका युक्त चट्टान होगा। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन न रहकर ये देता कि मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक या इनमें से कोई नहीं, तब हमारा ऑप्शन मेटामॉर्फिक रॉक सही होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए नीचे दिया हुआ है, सिलिका युक्त बलुआ पत्थर अपनी काया बदलने के बाद क्वार्टजाइट में बदल जाता है और यह अधिक सामर्थ्यवान हो जाता है। मतलब जैसे ही सैंडस्टोन का काया बदलेगा तो वो क्वार्टजाइट में बदलेगा और यह पहले की अपेक्षा और ही मजबूत हो जाएगी, मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टान क्या कहलाती है? अभी हमने बताया दोस्तों कि ताप दाब ऊष्मा के कारण किसी चट्टान के मूल संरचना में परिवर्तन आ जाएगा और इस प्रकार की बनी चट्टानें कौन सी चट्टान कहलाएगी? तो इस प्रकार की बनी चट्टानें कायांतरित चट्टान या इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। ठीक है। और मेटामॉर्फिक में अभी हमने बताया आपको कि क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है क्वार्टजाइट में। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कायांतरित चट्टान है। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए भूगर्भिक आधार पर भूगर्भीय वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है। पहला है आग्नेयी चट्टानें, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान। आग्नेय को इग्निशियस रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक। तो आग्नेय चट्टानों में आपको याद रखना है कि बेसाल्ट एंड ट्रैप मुख्य रूप से होता है, ग्रेनाइट भी होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से आपको पूछता है अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टानों में आप याद रखिएगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और यह अवसादी चट्टानें अस्तरित चट्टान होती हैं। इसमें लेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानों में लेयर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए अस्तरित चट्टान होती हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इनको तोड़ने पर ये लेयर के फॉर्म में नहीं निकलेगी, लेकिन अवसादी चट्टानों को तोड़ने पर लेयर टू लेयर निकल सकता है। ठीक है। और कायांतरित चट्टान जब रूप बदल जाएगा तो इस प्रकार बनने वाला क्या होगा? कायांतरित चट्टान होगा, जिसमें मार्बल याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वार्टजाइट याद रखिएगा, स्लेट याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंगल क्या है? तो देखिए दोस्तों, सिंगल को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल यह एक प्रकार का पत्थर ही होता है। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा एक प्रकार का छोटा पत्थर होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? 30 mm से अधिक होता है। कितने से? 30 mm से अधिक होगा। और यह क्या होगा? लेटराइट चट्टानों के अपक्षय से बनता है। किस प्रकार के चट्टानों से? लेटराइट। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी लेटराइट चट्टान होगा, लेटराइट चट्टान के अपक्षय से कारण बनेगा। लेटराइट चट्टान सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट है और यह लेटराइट जब टूटेगा तो उस प्रकार से विघटित होकर क्या होगा कि सिंगल का निर्माण हो जाएगा। सिंगल अर्थात हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिसको कंकड़ी का नाम देते हैं, कंकड़, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वही सिंगल्स कहलाते हैं, सिंगल। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा। और यह कंक्रीट में मिलावे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो सड़क बनता है, सड़क की गिट्टी इसी सिंगल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका आकार 30 mm से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें यहाँ दिया हुआ है, सिंगल एक क्या है? सिंगल एक गोल मटोल छोटे भाटे अथवा कंकड़ की आकार का पत्थर होता है और इसे कंकरी भी कहते हैं। 30 mm से बड़ी आकार की पत्थर ही सिंगल कहलाती है। तो इस प्रकार 30 mm से बड़ी होगी और इसका तब सही हमारा जवाब हो जाएगा कि सिंगल क्या है? तो विघटित लेटराइट है। विघटित अर्थात टूटा हुआ लेटराइट का भाग है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की संतलन सामर्थ्य होती है। मतलब एक अच्छे पत्थर में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? वो अपने भार का कितना % जल अवशोषण करना चाहिए? ये जानना अत्यंत आवश्यक है और यह कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे पत्थर का
क्रशिंग स्ट्रेंथ 1000 kg पर सेमी स्क्वायर कितना होता है 1000 kg पर सेमी स्क्वायर, अर्थात इसको जब मेगा पास्कल में बदलेंगे तो 100 मेगा पास्कल इसका सही आंसर होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होना ही चाहिए अच्छे पत्थर का। अगर इससे कम है 2.6 है तो वह पत्थर उतना अधिक सामर्थ्यवान भी नहीं होगा और वह इमारती कार्यों के लिए प्रयोग भी नहीं होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एक अच्छा इमारती पत्थर का जल अवशोषण क्षमता, क्या जल अवशोषण क्षमता अपने सूखे भार का, याद रखिएगा, अपने सूखे भार का 5%, कितना 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला हमने बताया कि अच्छे इमारती पत्थर का संदलन सामर्थ्य 1000 kg पर सेमी स्क्वायर, विशिष्ट गुरु 2.7 और इसका जल अवशोषण क्षमता अपने सूखे भार का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलछटी चट्टानें, तो तलछट चट्टानों की उप श्रेणी है। दोस्तों तलछट चट्टानों की उप श्रेणी क्या है, तो मैं आपको बता दूं तलछट चट्टानों अर्थात सेडिमेंट्री रॉक को ही बोला जाता है, जिन्हें अवसादी चट्टानें भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों की श्रेणी पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके पहले मैं बता दूं अवसादी चट्टानों को हम क्या क्या कहते हैं। अवसादी चट्टानों को हम बोलते हैं सेकेंडरी रॉक, द्वितीयक चट्टानें, क्योंकि अब जो पूर्व निर्मित चट्टानें होती हैं अर्थात आग्नेय चट्टानों के विघटन के फलस्वरूप बनती है और यह धीरे धीरे आग्नेय चट्टानें टूटता है। और टूटता किस माध्यम से है, नदी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, ताप के माध्यम से, दाब के माध्यम से। जब अवसादी चट्टानों में विघटन आग्नेय चट्टानों में विघटन होता है तो विघटन के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों अर्थात तलछट चट्टानों का निर्माण होता है। और यह निर्माण किस प्रकार होगा, उस पर मैकेनिकली फोर्स लगेगा, यांत्रिक, उसमें रासायनिक परिवर्तन आएगा और उसमें कार्बनिक मटेरियल्स भी रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार का यह चट्टानें हैं, तो यांत्रिक, रासायनिक और कार्बनिक प्रकार की श्रेणी में आती है। और भी मैं अवसादी चट्टानों के बारे में आपको बताऊं तो यह किस प्रकार की चट्टान है, यह अस्तरित चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें, अस्तरित चट्टान भी कहते हैं इसको। और यह भी बता दें कि तलछटी चट्टानों में बालू, सिल्ट, कंकड़, मृदा इत्यादि के कण इनसे अलग होकर विभिन्न प्राकृतिक माध्यमों जैसे वर्षा, आंधी, गुरुत्व बल इत्यादि से ऊंचे स्थान से निचले स्थानों में जैसे झील में आकर एकत्रित हो जाते हैं और वहीं पे इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऐसी चट्टानों को तलछट चट्टानें कहेंगे। और इसकी उप श्रेणी यांत्रिक, रासायनिक तथा कार्बनिक होती है। कैसी, यांत्रिक, रासायनिक तथा कार्बनिक होगी। और इसके श्रेणी में आने वाला एग्जाम्पल मैं बता दूं तो इसमें बलुआ पत्थर आता है जिसको सैंडस्टोन कहते हैं। अब मैंने यह भी बताया कि सैंडस्टोन में मेटामॉर्फिक रिएक्शन होगा तो किस में बदलेगा, सैंडस्टोन किस में बदलता है, तो क्वार्टजाइट में बदलता है। फिर अगला एग्जाम्पल है इसका चूना पत्थर। चूना पत्थर, क्या, चूना पत्थर। फिर अगला इसका एग्जाम्पल है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, लेटराइट। क्या होगा, लेटराइट, लेटराइट। और यही लेटराइट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि यही लेटराइट जब विघटित होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तो इसी से कंकड़ का निर्माण होता है, छोटे छोटे कंकड़ का। और उसी कंकड़ को क्या बोलते थे, सिंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना कुछ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल में दिया है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लेटराइट इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त की जाती है और यह यांत्रिक, रासायनिक और कार्बनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता गुणांक किससे अधिक होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पत्थर के कठोरता गुणांक ज्ञात करने के लिए अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण, अपघर्षण परीक्षण किया जाता है, अपघर्षण परीक्षण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एबॉर्शन टेस्ट, अपघर्षण परीक्षण। ठीक है, और इस अपघर्षण परीक्षण के माध्यम से हम उसका कठोरता गुणांक ज्ञात करते हैं और कठोरता गुणांक के आधार पर ही हम उसको यह पता करते हैं कि यह सड़क के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त।
तो ये अगले हम लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें पूरे डिटेल के साथ आपको बताएंगे अपघर्षण परीक्षण में कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या उपकरण होते हैं, कैसे किया जाता है, ये सारे अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपघर्षण परीक्षण में मैं आपको बता दूं, इसमें मान आते हैं जिसको याद रखना अत्यंत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर होगा 17। ठीक है, 17 से अधिक होना चाहिए। यदि 17 से अधिक है तो सड़क कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो वह अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया है कि सड़क कठोरता गुणांक ज्ञात करने के लिए अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। किस प्रकार का परीक्षण? अपघर्षण परीक्षण, याद रखिएगा। ठीक, और 0 से पहला मान अगर 0 से 14 के बीच आता है तो ये अर्थात कहने का मतलब है वो पत्थर कैसा है, मुलायम है और यह सड़क के लिए अनुप्रयुक्त है, मतलब यूजलेस है, उसको प्रयोग हम नहीं कर सकते। यदि 14 से 17 के बीच में उसका मान आता है तो पत्थर या कठोर, मध्यम कठोर है। ठीक है दोस्तों, मध्यम कठोर, उसको प्रयोग कर भी सकते हैं लेकिन हाईवे वगैरह पर नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यदि उसका मान 17 से अधिक आता है तो पत्थर कठोर है और इसको सड़क कार्य के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला मान 0 से 14, दूसरा मान 14 से 17 और 17 से अधिक है तो वह सड़क कार्य के लिए उपयुक्त है। कठोरता गुणांक, और कठोरता गुणांक को अपघर्षण परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं और यह अपघर्षण सारे टेस्ट को हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन किस में बदला जाता है? अर्थात कहने का मतलब है ग्रेनाइट को ताप और दाब के माध्यम से जब यह मेटामॉर्फिक रिएक्शन करेगा आफ्टर सम टाइम तो ये किस में चेंजेज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी मेटामॉर्फिक रिएक्शन के फलस्वरूप ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? नाइस में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको नाइस में बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, नाइस। और यहाँ पे कुछ मेटामॉर्फिक रिएक्शन दिया गया है। बेसाल्ट किस में बदलता है? लैटराइट में। लाइमस्टोन किस में बदलता है? मार्बल में। याद रखिएगा, लाइमस्टोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्बल जो घरों में लगता है, मार्बल बदल जा लाइमस्टोन मार्बल में। और मैं आपको बताया भी सैंडस्टोन किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। ठीक है दोस्तों, और यह क्वार्टजाइट सिलिका युक्त चट्टान होती है जिसमें SiO2 की मात्रा अधिक होती है, वो सिलिकामयी चट्टानें कहलाएंगी। अब मड स्टोन किस में बदलेगा? मड स्टोन स्लेट या सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 चीज़ें याद रखिएगा, बेसाल्ट लेटराइट में बदलेगा, लाइम स्टोन मार्बल में बदलेगा, सैंड स्टोन क्वार्टजाइट में बदलेगा, मड स्टोन स्लेट या सिस्ट में बदलेगा, और ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीज में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पालिश को पूर्ण रूप से जमने देता है? तो मैंने इसके पहले बताया दोस्तों कि पालिश को पूर्ण रूप से किस प्रकार की चट्टान जमने देता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब ग्रेनाइट है, क्योंकि यह दानेदार होती है और इसमें क्वार्टज, माइका और फेल्सफर होता है। क्या क्या ग्रेनाइट में कौन से खनिज होते हैं? क्वार्टज होगा और क्या होगा दोस्तों? माइका होगा। ठीक है, माइका होगा और क्या होगा इसमें? फेल्सफर होगा। ठीक है, और यह छोटे छोटे रवेदार होती है, इसलिए यह ज़्यादातर पालिश को पूर्ण रूप से जमने में सहयोग करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्थर की छटाई की जाती है, पत्थर की छटाई की जाती है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है खनन के तुरंत बाद या सीजनिंग के बाद या खनन के 3 महीने बाद या निर्माण के बिल्कुल पहले। तो इसका सही जवाब होगा पत्थरों को सुखाने के लिए इसे खदान से निकालने के बाद ही किसी छायादार स्थान पर इसे 6 महीने सुखाया जाना चाहिए। 6 से 12 महीने दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पत्थरों की सुखाई 6 से 12 महीने की जाती है और यह छायादार भाग में की जाती है। तो जब भी हम खनन करते हैं तो खनन के तरीके हैं, किस किस प्रकार से पत्थरों की खुदाई की जाती है, क्वारिंग की जाती है, क्वारिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें कई तरह के प्रोसेस हैं। लेकिन मैं आपको बहुविकल्पी के माध्यम से इतना बता दूं कि जैसे ही पत्थरों की छटाई की जाती है तो उसके तुरंत बाद ही उसको, जैसे खुदाई की जाती है तो खुदाई के तुरंत बाद ही कच्ची अवस्था में उसकी छटाई कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खनन के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, सीजनिंग के बाद नहीं,
सुखा देने के बाद पत्थर में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, खनन के तुरंत बाद ही पत्थरों की छटाई की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चट्टान है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक चट्टान है। तो मैं क्वार्टज है, माइका, जिप्सम या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, क्वार्टज एक क्या है, मिनरल्स हैं। माइका भी क्या है, चट्टानों में पाए जाने वाले मिनरल्स है, अभी मैंने बताया। फेल्सफर भी है। लेकिन जिप्सम एक क्या है, जिप्सम एक चट्टान है, चूना युक्त चट्टान है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है जिप्सम एक चूना युक्त चट्टान होता है, जबकि क्वार्टज और माइका, फेल्सफर, डोलोमाइट चट्टान के निर्माण करने वाले खनिज है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वार्टज और क्वार्टजाइट में बिल्कुल ही अंतर होता है। क्वार्टज क्या है, क्वार्टज एक प्रकार का खनिज है, जबकि क्वार्टजाइट क्या है, एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। ध्यान दीजिएगा, क्वार्टजाइट क्या है, एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि क्वार्टज क्या है, एक प्रकार का चट्टानों को निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, और क्वार्टजाइट बदलता किस प्रकार है कि सैंडस्टोन में मेटामॉर्फिक रिएक्शन होता है, रूप बदलता है, और रूप बदलने के बाद वह क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। और यह भी बता दें एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिका चक्की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का चक्की होता है, उस चक्की में हम पत्थरों को डाल देते हैं और उस चक्की में ब्लेड लगी होती है, उस ब्लेड के माध्यम से हमारे पत्थर अलग अलग शेप में टूट जाते हैं, और उस चक्की का क्या नाम है दोस्तों, गुलिका चक्की। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से मार्बल होता है। बताना है आपको दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से मार्बल किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना होता है। कायांतरित चट्टान होता है, मृतकामय चट्टान होता है, चूनामय चट्टान होता है, सिलिकामय चट्टान होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रासायनिक दृष्टि से हमारा चूना होता है, वह रासायनिक दृष्टि से मार्बल जो होगा वह चूनामयी चट्टान होगा। मार्बल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होगी, CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होगी, चूनामयी चट्टानें होती हैं। ठीक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान घटक होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि मार्बल कैसे बदलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से प्लूटोनिक होगा, या अवसादी होगा, या रूपांतरित होगा, या वॉल्केनिक होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी मैग्मा हमारे पृथ्वी के अंदर द्रवित अवस्था में होगा, तो ताप दाब के कारण पृथ्वी की धरातल को पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स के कारण जब दाब अत्यधिक बढ़ेगा तो यह ऊपरी परत को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। और यह एक प्रकार का कब होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तब इस प्रकार की कंडीशन होगी, वॉल्केनिक होगा। ज्वालामुखी अर्थात वॉल्केनिक, अर्थात कहने का मतलब है बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होगा, तो वॉल्केनिक होगा। ठीक है दोस्तों, और प्लूटोनिक उसके ठीक नीचे वाला होता है। ठीक है, और हाइपरसोनिक इसके भी नीचे वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमें मोटिवेशन मिले। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।